दोस्तों, छोटी सी उम्मीद के साथ में मैं शेर सिंह सूतवाला आप सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम और सत साहिब करता हूं। दोस्तों, कल हमने वीडियो में बोला था कि हम कल नीम का पेड़ लगाएंगे। आज हम ये नीम का पेड़ लेकर के आए हैं जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। उससे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमने इससे पहले जो आंवला लगाया था, आम लगाया था, उसके बाद में जामुन लगाई थी, जो हमारी सीरीज चल रही है, जो हम फल के पेड़ लगा रहे हैं, कि आंवले की अभी क्या पोजीशन है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमने पहले दिन हमने ये आंवला लगाया था, उसके बाद में ये आम लगाया था और उसके बाद में जामुन लगाया था। ये करीबन 20-20 फीट के अंतर से होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे पेड़ विशाल पेड़ है, तो इसलिए कम से कम इनकी दूरी 20 फीट होनी चाहिए। अब ये जामुन का पेड़ लगाया था फिर यहाँ पे, तो नीम का पेड़ हम लेके आए हैं आज, जो बहुत ही प्यारा पेड़ है। नीम के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। नीम तो नीम है, नीम के अंदर हजारों गुण होते हैं। इसकी छाल काम आती है, पत्ते काम आते हैं, फल काम आते हैं, फूल काम आते हैं। अगर जानकारी हो तो सारी चीजें उसका प्रयोग कर सकते हैं। चैत का महीना जब पहला दिन शुरू होता है तो उस दिन पहले दिन से एक पत्ता खाइए, दूसरे दिन 2 खाइए। इसकी जो लाल कोपल होती है ना वो खानी है, पत्ता नहीं खाना है। जो बड़ा पत्ता होता है वो नहीं खाना है। इसकी होती है जो पहले ऊपर निकलती है, वो वाली लाल वाली कोपल एक खानी है। अगले दिन 2 पत्ते खाने, उसके लाल लाल वाले 2 पत्ते। उससे बड़े से थोड़े ज्यादा आज ही उगे हों वही नहीं खाने, आप जो थोड़े से बड़े हों वो खाने हैं। तीसरे दिन 3 खाने, चौथे दिन 4 खाने, 5वें दिन 5, इस तरह से 15 तक 15 खाने। उसके बाद में 16वें दिन 14 खाने, फिर 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे करके महीने के 30वें दिन एक पत्ते पर आ जाएंगे। ऐसा करने से आपको शुगर नहीं होगा, एक तो। दूसरा, आपको कभी बुखार नहीं होगा पूरे साल। तीसरा, फोड़ा फुंसी नहीं होगा। तो ये इस तरह के इसके अंदर बहुत सारे गुण है। एक निमोली है, अभी सावन का महीने के अंदर नीम के अंदर निमोली लगती है। जब पीली निमोली हो जाती है वो मीठी हो जाती है। आप उसके छिलके को उतार करके, उसके अंदर गुद्दा होता है। बहुत सारे लोगों ने नहीं खाया होगा नीम की निमोली। जिन्होंने नहीं खाया वो कमेंट्स में बताया कि हमने नीम की निमोली नहीं खाई है। और दूसरा, जब नीम की निमोली खाएं तो छिलके को पकड़े और उसको दबाएं तो वो उसका गुद्दा और जो गुठली है वो आपके मुंह में आ जाएगी। और उसको धीरे से उसके गुद्दे को जब चूसेंगे तो उसके अंदर मिठास आता है और उस गुठली को निगलना है। निगलने का कारण क्या होता है कि गुठली के नीम का जो साबुन बनता है वो गुठली से ही बनता है, उसके अंदर तेल होता है। तो अगर आपने इस तरह से 100 ग्राम निमोली रोज खा लिया, 10-20 दिन तक, 10 दिन भी खा लिया आपने, तो आपको गैस नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, ये गारंटी है। तो आप आजमाइए, आजमाने के बाद में हमें जरूर कमेंट करना। अब हम चलते हैं नीम का पेड़ लगाने के लिए। ये नीम का पेड़ है दोस्तों, हम नीम के लिए ये गड्ढा बना रहे हैं। दोस्तों, इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। जिनको जड़ी बूटियों की जानकारी है वो इसमें से खोज सकते हैं। जैसे सतावर है, सतावर बहुत है इस जंगल के अंदर। जंगली तुलसी है, और तुलसी इतनी खुशबूदार है वो कि जो तुलसी हमारे जो घरों में होती है उससे ज्यादा खुशबू देती है। वो अगर उसकी चाय बना करके हमने पी है, बड़ी ज्यादा खुशबूदार चाय बनती है उससे। तो दोस्तों, ये इस जंगल के अंदर जब भी भ्रमण करने आए, अगर आपको जानकारी है तो जड़ी बूटियां ले सकते हैं यहाँ से। व्यापार के लिए तो नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि व्यापार के लिए तो पैदा करनी पड़ती है, लेकिन घरेलू उपचार के लिए जरूर है। दोस्तों, पेड़ लगाने बहुत मुश्किल काम होते हैं। प्रकृति प्रेमी है वो इससे पीछे नहीं हटता, क्योंकि अभी हमने ये जो पेड़ लगाए हैं ये हमारी जिम्मेवारी पूरे साल की। अगर हम पूरे साल इन पे मेहनत नहीं करेंगे, दवाई नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो ये पेड़ खत्म हो जाएंगे। जिसके अंदर ममता है वो पेड़ जरूर लगाए, और 1 साल तो कम से कम उसकी देखरेख जरूर करें। नीम का गड्ढा जो है वो तैयार हो गया है। अभी इसमें हम पॉलीथीन हर जगह है, आप जितना भी खोदोगे जमीन के अंदर से पॉलीथीन निकलती है। ये पॉलीथीन भी हमने ही फैलाई है, ऐसे ही पॉलीथीन का भी है। जहाँ देखो वहीं पॉलीथीन मिलती है आपको। पूरा शहर ढका पड़ा है पॉलीथीनों से। इसलिए कम से कम समझदार आदमी के लिए तो मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि पॉलीथीन का यूज ना करें। अगर आप पेड़ नहीं लगा रहे हो तो कम से कम आप पॉलीथीन से तो इस धरती को बचा सकते हो। अब हम पेड़ लगा रहे हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पॉलीथीन को काटते समय पहले नीचे का काटे, और ध्यान रहे ब्लेड से काटे, क्योंकि चाकू से जब काटते हैं ना तो उसमें मिट्टी ज्यादा फैलती है कि इसकी जड़ ना कटे। इस तरह से आपने ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे, बड़े आसानी से निकल जाता है। अब ये जैसे पूरा कट गया, नीचे का आसानी से निकल जाता है। इसके बाद में ये पूरा पेड़ ऐसे ही लगाओ पॉलीथीन के साथ में। जब अब हमने खड़ा कर दिया तो हमें ये ध्यान है कि भाई ये अब ये मिट्टी नहीं बिखरेगी। अब ये मैंने ब्लेड से काटा और ये पूरी पॉलीथीन आसानी से निकल जाएगी।
ये एक साथ में ही निकल गई। पेड़ लगाते समय आपको सावधानी बरतनी होती है। अभी इसके बाद में हम इसमें मिट्टी भर देंगे। इसके अंदर घास हो तो उसको निकाल दें। अब इसको पैर से दबा देंगे हम अच्छी तरह से। अब इसकी हम प्रोटेक्शन करेंगे। इसके साथ में बाड़ लगाएंगे कि कोई पशु इसको नुकसान ना पहुंचा पाए। पहले हम इसमें पानी डाल देते हैं। और इसी बीच में हमारे मित्र जो है हमारे ऑफिस के हैं, ये मिस्टर मोतीराम जी, और ये बहुत बड़े अधिकारी भी रहे हैं जो नमस्कार जो रिटायर हो गए हैं। और मैं मिट्टी में भरा हुआ, पसीने में तर हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे से पूछा था आप मुझे लोकेशन भेजिए। मैंने लोकेशन भेजी और ये आ गए। लेकिन अब मैं इनको क्या कहूं, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं हूं। मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट, बिल्कुल भी मैं पसीने में तर हूँ, मिट्टी में लथपथ हूँ। और ये बहुत ही बड़ा वो है कि मेरे दोस्त मेरे काम को देखने के लिए आ रहे हैं और मेरी सराहना कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं, जब उनको ये पता लगा, मैं काम तो 20-30 साल से कर रहा था, लेकिन मैं कभी वीडियोग्राफी में नहीं आया कभी। अब मैं सोचा कि इतने साल हमने काम करते हो गए, 30 साल हो गए प्लांटेशन का काम करते हैं, तो अब क्यों नहीं हम उसका लाभ लिया जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे मेरे ऑफिस के जितने भी कलीग हैं सभी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, रोजाना मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और मैं बहुत अच्छा लगा, मोतीराम जी मेरे पास आए और इस जंगल के बीच में लोकेशन भेजी थी, और ये करीबन 30-40 किलोमीटर दूर से आए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी होती है जब कोई 30-40 किलोमीटर से आपके काम को सराहना करने के लिए आता है, तो आपको ज्यादा खुशी मिलती है और आप ज्यादा गदगद होते हैं। अभी हम इनकी क्या खातिरदारी करेंगे वो तो कुछ नहीं क्योंकि हम यहाँ पे जंगल में है, तो यहाँ पे पानी के लिए हम अपने 4-5 बोतल लाए थे, वो खत्म हो गया है सारा। दोस्तों अब हम इसको प्रोटेक्शन के लिए इसमें बाड़ लगा देते हैं। और अभी हम 1 बाल्टी पानी हम जरूर अपने साथी से डलवाएंगे कि आए हैं तो 1 बाल्टी इस नीम के पेड़ को जल अर्पित करें। हमें भी खुशी होगी और उनको भी आनंद मिलेगा। और ये हमारे मोतीराम जी इस नीम के पेड़ को जल अर्पित करते हुए, और ये भी बहुत प्रकृति प्रेमी है। इनके घर पर जब हम पहली बार गए थे, हमने इनके छत पर देखा, कम से कम नहीं तो गमलों में 200 से ज्यादा फूल लगे होंगे, अलग अलग तरह के वैरायटी के फूल लगे हुए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्लिक, हम अभी तो नहीं बुलाएंगे, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं अपने सारे ऑफिस के क्लिक को एक बार निमंत्रण जरूर भेजूंगा कि सभी आएंगे। उस दिन का मुझे इंतजार होगा कि एक दिन में 500 पेड़ लगाएंगे, और वो भी फल के पेड़। वो दिन कब आएगा नहीं पता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही मैं उस उम्मीद पर पहुंच जाऊंगा। आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इस पे प्रोटेक्शन के लिए इसमें कांटे लगा देते हैं, और मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। वो सब्बल से ये थोड़े से वो बनाने पड़ते हैं, छेद करना पड़ता है जिसमें कांटे खड़े हो जाए, और उसके बाद में हम इसमें आसानी से प्रोटेक्शन, इनकी पेड़ों की प्रोटेक्शन कर सके। राम जी ने भी कांटे लगाने में योगदान दे रहे हैं और बड़ी खुशी मिल रही है मुझे भी। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, प्रकृति को सुंदर बनाओ।